आजमगढ़ को आजमगढ़ नहीं अखिलेशगढ़ कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे गोरखपुर को गोरखपुर नहीं बल्कि योगी जी का गढ़ कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की सिंह और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका से रूबरू हो चुके हैं। आजमगढ़ जिला जिसको कहते हैं कि अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। आजमगढ़ में 10 विधानसभा क्षेत्र है। 10 विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो हमेशा से ही सपा यहाँ पे प्रमुखता से अपनी दावेदारी को पेश करते हुए आई है। लेकिन एक बात और आपको जान के रोचक और रोमांचक लगेगी, वो ये है कि यहाँ पे सपा और बसपा का लड़ाई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2017 में जब मोदी जी की लहर चल रही थी, 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 3 वर्ष बीते, 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, मोदी जी की लहर चल रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि आजमगढ़ का जो किला है सपा का, उसको भेदने में मोदी लहर विधानसभा चुनाव में कारगर साबित होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल 4 विधानसभा सीट में बसपा विधायक बने, वहीं 5 विधानसभा सीट की अगर बात करें तो सपा ने जीता। एक ऐसी विधानसभा सीट थी रामपुर पवई, जिसको भाजपा ने जीता। लेकिन इस बार जो है समीकरण थोड़ा सा बदला हुआ दिख रहा है। ये बदला हुआ समीकरण की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रामपुर पवई सीट वो रमाकांत यादव के क्षेत्र में आता है। रमाकांत यादव वही जो बाहुबली हैं, उनके बेटे अरुण कांत यादव 2017 में भाजपा के चिन्ह तले चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार की समीकरण को थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल बात आपसे इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि उस विधानसभा क्षेत्र में इस बार रमाकांत यादव सपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं और रमाकांत यादव ने कहा कि हमारे बेटे यानी अरुण कांत यादव इस बार हमारा साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहना मुश्किल है कि इस बार अपनी सीट यानी भाजपा की 2017 में जो सीट थी उसको बचाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाएंगे कि कितनी विधानसभा सीटें हैं और 2017 में कौन सी विधानसभा सीटें किसके पाले में थी। आजमगढ़ में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। मुबारकपुर, सगड़ी, दीदारगंज, लालगंज, आजमगढ़ सदर, गोपालपुर, मेहनगर, अतरौलिया और निजामाबाद और साथ में रामपुर पवई सीट है जो भाजपा ने 2017 में जीती थी। अब आपको ये बताते हैं कि बसपा यहाँ पे 2017 में कौन कौन सी सीट जीती थी। बसपा ने यहाँ पे मुबारकपुर, सगड़ी, दीदारगंज, लालगंज विधानसभा सीट 2017 में जीती थी। लेकिन आपको ये बात बताएं कि 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जिसको सपा प्रत्याशी ने जीता था। वो विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से थे आपको बताते हैं। वो विधानसभा क्षेत्र में पहला नाम आता है आजमगढ़ सदर का, गोपालपुर का, मेहनगर का, अतरौलिया का, निजामाबाद का। तो ये ऐसे 5 विधानसभा क्षेत्र थे जहां पे सपा उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को बेहतर किए और विधायक बने और लखनऊ पहुंचे। लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा अलग है दोस्तों, क्योंकि मुबारकपुर यानी जो है बसपा को मुबारक है ये सीट। लगातार 1996 से अगर बात करें तो लगातार यहाँ पे बसपा उम्मीदवार जीतते हुए आए हैं। और ये बात मैं इसलिए अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात एक बोला कि बसपा और सपा में यहाँ 10 विधानसभा क्षेत्र पे लड़ाई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार 2017 की अगर बात करें तो एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र था जहां से भाजपा का उम्मीदवार जीता था, 4 जो है बसपा का उम्मीदवार जीता था, 5 सपा का उम्मीदवार जीता था। और इस बार लड़ाई थोड़ी सी अलग है क्योंकि अगर आजमगढ़ के समीकरण को समझने की कोशिश करें तो 55 लाख मतदाता हैं, जहां पे मुस्लिम और यादव वोट बैंक 40% माना जाता है। तो निर्णायक भूमिका में अगर कह सकते हैं कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक रहते हैं। लेकिन ये चीज फेवर में भाजपा की होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि भाजपा के फेवर में ऐसा माना जाता है कि 60 जातियां भाजपा के फेवर में रहने वाली हैं। लेकिन मुस्लिम और यादव वोट बैंक हमेशा से ही सपा के खाते में रहा है और यही वो कारण है कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा क्षेत्र में बसपा और सपा अपनी उम्मीदवारी को बेहतर करते हुए नजर आए हैं। आजमगढ़ की 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां चर्चा का विषय बना हुआ है। वो विधानसभा क्षेत्र, मैं पहली विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो फूलपुर पवई की बात करता हूं, क्योंकि यहां से अरुण कांत यादव भाजपा से उम्मीदवारी किए थे और 2017 में विधायक बने थे। लेकिन इस बार रमाकांत यादव को यहाँ पे उनके पिता को टिकट सपा ने दिया है। तो क्या है समीकरण, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सपा के टिकट पर बाहुबली नेता रमाकांत यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ये संयोग है या फिर रणनीति? जिस सीट पर सपा के टिकट पर रमाकांत यादव चुनाव लड़ रहे हैं उसी सीट पर उनका बेटा अरुण कांत यादव 2017 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़के मैदान में
विधानसभा पहुंचे थे। अब रमाकांत यादव खुल करके कह रहे हैं कि बेटा मेरा साथ देगा। रमाकांत यादव के सामने भाजपा से राम सूरत राजभर, जबकि बसपा से मुस्लिम नेता शाकिल अहमद को और कांग्रेस ने मोहम्मद शाहिद को टिकट दिया है। 3.4 लाख वोटर यहाँ पे कुल हैं, जहां मुस्लिम वोटर्स 58,000 हैं और वहीं यादव की अगर बात करें तो 42,000 वोटर हैं और ब्राह्मण यहाँ पे 15% हैं और 16% की अगर बात करें तो यहाँ पे क्षत्रिय वोट बैंक है। तो ये समीकरण को समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे यादव और मुस्लिम फैक्टर यहाँ पे काम आ सकता है और कह सकते हैं कि राजभर को जो राम सूरत राजभर को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है वो भी फैक्टर काम आ सकता है। लेकिन रमाकांत यादव चूंकि मुस्लिम और यादव वोट बैंक हमेशा से ही इस सीट पे फैक्टर रहा है, तो वो समझने की कोशिश करिए कि ये जो वोट बैंक है मुस्लिम और यादव वोट बैंक, वो कहीं ना कहीं सपा के खाते में आता हुआ दिखाई देगा। तो एक जो सीट 2017 में भाजपा के खाते में थी, कहीं ना कहीं वो इस बार सपा के खाते में दिखती हुई नजर आ रही है। दूसरी विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर है, जो कि हमेशा से ही बसपा यहाँ पे अपना राज करती हुई आई है। 1996 से अगर बात करें तो लगातार बसपा के उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को स्थापित किए हुए हैं और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बसपा की जो मुबारकपुर की सीट है वो बसपा को मुबारक है और यहाँ पे जो दलित वोट बैंक है वो ज्यादा है और मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। तो आपको समझाते हैं कुल कितने मतदाता हैं यहाँ पे और कौन कौन से मतदाता कितने परसेंट यहाँ पे हैं। मुबारकपुर में कुल 3.17 लाख मतदाता हैं। मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पे 65,000 है, यादव वोट बैंक यहाँ पे 58,000 है, क्षत्रिय 39,000 है, ब्राह्मण 15,000 हैं, जो कि हमेशा से ही यहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक जो है वो निर्णायक भूमिका अदा करते हुए नजर आते हैं। भाजपा से यहाँ पे उम्मीदवार अरविंद जायसवाल हैं, बसपा से अब्दुल सलाम और सपा से अखिलेश यादव, कांग्रेस से परवीन चुनाव लड़ रही हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पे इस विधानसभा सीट पे हमेशा 1996 से लगातार बसपा का कब्जा रहा है। तो क्या इस बार सपा यहाँ पर कुछ बेहतर करती हुई नजर आएगी या फिर कमल यहाँ पे एक बार फिर से खिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।